सुबह का समय था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन उसकी हल्की किरणें धरती को छूने लगी थीं। ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी और वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। उसी रास्ते पर धीरे धीरे चलते हुए भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह गहरी शांति थी, जैसे अंदर कोई तूफान कभी उठता ही नहीं हो। उनके पीछे पीछे चल रहे शिष्य अलग अलग विचारों में खोए हुए थे, लेकिन एक शिष्य ऐसा था जिसका मन बहुत अशांत था। उसका नाम था आनंद। आनंद पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान था। उसके मन में सवाल ही सवाल थे। कभी उसे अपने भविष्य की चिंता जर के सताती, कभी उसे लगता कि वह सही रास्ते पर है या नहीं। कभी वह दूसरों से अपनी तुलना करता और खुद को छोटा महसूस करता। वह बाहर से शांत दिखता था, लेकिन अंदर उसका मन किसी उफनती नदी की तरह बेचैन था। चलते चलते अचानक बुद्ध एक बड़े पेड़ के नीचे रुक गए। वहां पास में एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन उनके चेहरों पर भी चिंता और भागदौड़ साफ दिखाई देती थी। बुद्ध अब वहीं बैठ गए और अपने शिष्यों को भी बैठने का संकेत दिया। आनंद अब और अपने मन की बात दबा नहीं सका। वह धीरे से बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मेरा मन शांत रहे, लेकिन हर बार कोई न कोई चिंता, कोई न कोई डर आ ही जाता है। मैं ध्यान करता हूँ, आपके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करता हूँ, फिर भी अंदर से बेचैनी खत्म नहीं होती। क्या मुझ में ही कोई कमी है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, लेकिन तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस हल्की सी मुस्कान दी और बोले, आनंद, थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। उसी समय गांव से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। वह बहुत गुस्से में था। आते ही उसने बुद्ध के सामने चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम लोगों को बस बैठकर बातें बनानी आती है। असली दुनिया में दुख है, संघर्ष है, भूख है। तुम्हारी ये शांति और ज्ञान किसी काम का नहीं है। बाकी शिष्य यह देखकर हैरान रह गए। कुछ को गुस्सा भी आया कि कोई उनके गुरु से इस तरह बात कर रहा है, लेकिन बुद्ध बिल्कुल शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वह व्यक्ति लगातार बोलता रहा, अपशब्द कहता रहा, लेकिन बुद्ध चुपचाप सुनते रहे। कुछ देर बाद जब वह व्यक्ति थक गया तो खुद ही शांत हो गया। तब बुद्ध ने बहुत धीरे से पूछा, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति थोड़ा चौंका और बोला, मेरे पास ही रहेगा जिसने दिया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही तुमने मुझे गुस्सा और अपशब्द दिए, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे तुम्हारे पास ही हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति बिल्कुल चुप हो गया। उसकी आंखों में शर्म और समझ दोनों आ गई। वह धीरे धीरे वहां से चला गया। आनंद ये सब देख रहा था, लेकिन उसके मन में अभी भी सवाल थे। थोड़ी देर बाद बुद्ध उठे और अपने शिष्यों को लेकर आगे बढ़े। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी तेज बह रहा था और उसकी आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। बुद्ध वहीं रुक गए और आनंद से बोले, तुम इस नदी को देख रहे हो? आनंद ने कहा, जी भगवान। बुद्ध बोले, अगर तुम इस बहते हुए पानी को पकड़ने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? आनंद ने कहा, यह मेरे हाथ से निकल जाएगा। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुम अपने विचारों को पकड़ने की कोशिश करते हो। तुम हर चिंता को रोकना चाहते हो, हर डर को खत्म करना चाहते हो, लेकिन जितना तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हो वे उतना ही तुम्हें परेशान करते हैं। आनंद ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, मन को जबरदस्ती शांत नहीं किया जा सकता। मन को समझना पड़ता है, उसे समय देना पड़ता है। जैसे यह नदी बहा रही है, वैसे ही तुम्हारे विचार भी आते जाते रहेंगे। तुम्हें बस उन्हें देखना है, उनके साथ बहना नहीं है। यह बात आनंद के दिल को छू गई, लेकिन पूरी तरह समझ अभी भी बाकी थी। शाम होने लगी थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आकाश लाल रंग से भर गया था। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पहाड़ी के ऊपर पहुंच गए। वहां से पूरा गांव दिखाई दे रहा था। लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। कोई खुश था, कोई दुखी, कोई भाग रहा था, कोई थका हुआ था। बुद्ध ने कहा, आनंद, नीचे देखो, हर इंसान अपनी अपनी कहानी में उलझा हुआ है। हर किसी के पास कोई न कोई समस्या है, लेकिन समस्या नहीं, उस पर हमारी प्रतिक्रिया हमें दुख देती है। आनंद अब धीरे धीरे समझने लगा था। बुद्ध ने आखिरी बात कही, जब तुम्हारा मन अशांत हो तो उसे बदलने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो, समझो और उसे समय दो। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे विचार भी आएंगे और चले जाएंगे। तुम बादल नहीं हो, तुम आसमान हो। यह सुनकर आनंद की आंखों में आंसू आ गए। इस बार दुख के नहीं बल्कि समझ के। उसने झुककर बुद्ध के चरण छुए और बोला, भगवान,
आज मुझे समझ आ गया कि शांति बाहर नहीं अंदर होती है और उसे पाने के लिए लड़ना नहीं बल्कि स्वीकार करना पड़ता है। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराए। उस दिन के बाद आनंद का जीवन बदल गया। उसकी समस्याएं खत्म नहीं हुई, लेकिन अब वह उनसे परेशान नहीं होता था, क्योंकि अब वह जान गया था कि हर तूफान के बाद शांति जरूर आती है। बस हमें धैर्य रखना होता है और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। शांति पाने के लिए दुनिया को नहीं, अपने मन को समझना पड़ता है।